मैं भी पान के बारे में पढ़ रहा, जैसे हमारे बुजुर्ग पहले, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में हमारे एक रिचुअल है कि भोजन के बाद मेहमान को बड़ा सा एक पान पिटारा बोलते हैं उसको, पान पिटारा होता था, मेहमान के सामने रखा जाता है कि पान लगा के खाइए। और घर पे रोज हमारी माता जी सब लोग खाते थे पान शौक से, और उसका असर दिखता है। पान की पत्ती जो है जी। उसके बारे में कभी पढ़ना। जी। पान का जो पत्ता है वो बॉडी की ऊर्जा को बढ़ाता है। अच्छा, मतलब ऊर्जा एकदम बढ़ेगी। हाँ, जैसे हम उसको खाते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस ब्रेन को मिलती है, खुशबू। जब उसकी खुशबू मिलती है ब्रेन को, आप कभी पान खाएं देखें, आपको लगेगा मजा आ गया है ना। तो ब्रेन को खुशबू मिलती है, इधर नीचे हार्ट को मिल रही है, तो वो पूरी फ्रेग्रेंस बॉडी में जा रही है। अच्छा। हाँ, तो मैं जितने भी जेंजी हैं या बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, वो इस बात को अन्यथा मत लें। ये कोई, मैं वो नशे वाले पान की बात नहीं कर रहा जो पहले बताया। हाँ, मैं हेल्थ वाले पान की बात कर रहा हूँ, सेहत वाले पान की बात कर रहा हूँ। उसमें सौंफ है, थोड़ा सा वो है, क्या नाम लेते हैं, इलायची है, सुपारी हमने डाली नहीं है, और कत्था भी हमने डाला नहीं है। बिल्कुल, दो चीजें नुकसान करती हैं। हमने चूने की मात्रा लिमिटेड उसमें दी है, और चावल के दाने जितना चूना हमने उसमें दिया है। जो लोग उसको डेली खाएंगे, जोड़ों के दर्द से भी निजात पाएंगे, क्योंकि हमने गुलाब की पत्तियां तो डाली गुलकंद बना के, हमने वो डोडी का पाउडर भी डाल दिया, क्योंकि वो एक पेन किलर है। और जो लोग विद्वान हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं, उनको पता है कि ये गोयल साहब बता क्या रहे हैं। तो सर, ये मतलब पान का पत्ता जो जवान कहा था आपने, अब मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये जवानी जो है 60 साल वालों को भी मिल पाएगी वापस, 20 साल जैसी ताकत मिल जाएगी पान खाना अगर शुरू कर दें। हाँ, आप देखो 60-70 वाले पान खाते हैं, आप इधर यूपी बिहार खाते हो, बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, यूपी बिहार की तरफ निकलो, उनकी आवाज क्या गरज होता है, आवाज। हाँ, गरजती है उनकी आवाज। सर, इसका क्या मतलब, जो हम कहते हैं यौन के लिए भी जो ऊर्जा मिलती है, उसमें भी पान सहायक होता है, हेल्प करता है? बिल्कुल सहायक होता है। अच्छा, बिल्कुल सहायक होता है। अब देखो, ये थ्रोट इन्फेक्शन को खत्म करता है, और साथ में आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसको ताकत देता है। मतलब ये अलग ही चीज है। मतलब जिसको थायराइड हो, बड़ा हो, वो पान खा सकता है? खा सकता है, बहुत बढ़िया मजेदार चीज है। अच्छा, थायराइड में आराम मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल। और सही है तिवारी जी, क्योंकि पान के बारे में करेंगे, पान सिर्फ आपकी वही नहीं, 21 प्रकार की जो वो है, वो आप ही बता रहे थे शायद मुझे, कि तो उन चीज़ों को ठीक करता है पान 21 चीज़ों को ठीक कर देता है भैया। उसमें अब डॉक्टर साहब ने बता दी। और 3 चीजें आपके पास आ गई। गुरु, और क्या लोगे आप? जवान आप हो जाओगे, पहलवान आप हो जाओगे, बलवान आप हो जाओगे, अब बचा क्या जी। अब इस पे आते हैं थोड़ा सा, एक गोयल साहब, क्योंकि समय भी बड़ा तेजी से भाग रहा है। छोटे-छोटे मुझे सवाल पूछने हैं। बहुत सारे, इसीलिए तो मैं भी तैयार हूँ। अच्छा, ये बताइए, अब आते हैं थोड़ा सा खाने पानी पीने की चीज़ों पर, जिसमें विशेषता है आपकी। आदमी दही नहीं जहर खा रहा है क्या? डिपेंड करता है, हाँ, कि वो दही को खाता कैसे। हाँ, वही तो जानना है, क्योंकि लोग अब सीजन चल रहा है ना जी, तो दही तो खा ही रहा है। मैं कहता हूँ दही खाओ, हाँ, रात को मत खाओ। अच्छा, दही को सुबह खाओ। क्या कमाल करता है इसको। आप एक काम करना, जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं उनके पास तो सुविधा है ही है, जिनके पास नहीं है वो कोशिश करके देखें अपनी दुविधा को दूर करने के लिए। ये हमारे जो बहुत ही आदरणीय हैं राजीव दीक्षित जी, उन्होंने भी बताया था, हमने भी पढ़ा है। तो वो दही को आप उसमें रखिए, दूरबीन में जाके देखिए, तो उसके अंदर जो कीड़े होते हैं, जी, बैक्टीरिया जो कुरबुल ऐसे कर रहे हैं, जैसे दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, उसी में थोड़ा सा नमक डाल दो, मर जाएंगे। 1 सेकंड में मर जाते हैं, सारे मर जाएंगे। और वो मृत्यु दही खा रहे हो आप, अगर उसमें कुछ मिला रहे हो, डेड दही। हाँ, अगर नमक मिला लिया तो कुछ भी। तो जैसे आपके हिसाब से, इसी में मेरे जिज्ञासा, एक तो आपके साथ में सवाल इतने अच्छे हो जाते हैं, तो जीरा तो एक प्रॉपर्टी होती है, उसी दही में अगर जीरा डालें तो नुकसानदायक है क्या? नुकसान कोई नहीं करता, पर दही फायदा नहीं करता। मतलब जीरा भी नहीं डालना? स्वाद बनता है। हाँ, स्वाद बनता जीरा। कुछ नहीं, प्योर रॉ दही खाना। आधा गिलास दही लो, उसमें आधा गिलास पानी मिलाओ, उसके अंदर चम्मच घुमाओ, पी जाओ, बस। ये देखिए भाई, ये इसीलिए हमने गोयल साहब से पूछा, क्योंकि दही साहब ना आजकल स्वाद के लिए लोग खा रहे, सेहत के लिए नहीं खा रहे। मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं, बहुत सारे, मैं संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, उनके अंदर भी जाना पड़ता है। वो कहते हैं गोयल साहब कोई अच्छी बात बता दो हम खाने पीने में। मैं कहा भी खाने के बाद, कई लोग पूछते हैं, सब कहते हैं, लोग कहते हैं खाने के बाद पानी नहीं पीना।
कोई कहते हैं खाने से पहले पानी पीना, कोई कहते हैं बीच में पानी पीना। मैं कहा मुझे नहीं पता, अगर कंफ्यूज हो तो पानी पियो और उसमें दही मिला लो। बहुत बढ़िया। दही में पानी मिलाने से, पीने से क्या बीमारी ठीक हो जाती है? हर तरह की प्रॉब्लम दही में। आप मान लो दही लो, सिंपल। आप दही को, मीठे दही को खा लो, नमकीन दही को खा लो, नमकीन लस्सी पी लो, मीठी लस्सी पी लो। पीने के बाद आप देखना बॉडी में कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं। नींद आती है, सुस्ती आती है, वो लोग कहते हैं लस्सी पी ली थी, होता है ना। अब फ्रेश लस्सी, फ्रेश दही में पानी डाल के उसको चम्मच से घोलना, मिक्सी में ग्राइंड मत करो। दही को जब आप मिक्सी में ग्राइंड करते हो ना, वो बेचारा पागल हो जाता है, फिर अंदर जाके आपको पागल करता है। तो उसको चम्मच से धीरे धीरे घुमाओ, तो उसको पियो, फुट्टियाँ सी बन बन के जाएंगे। ठीक है, ठीक है। पानी खाने के बाद पियो। आप देखेंगे जो पैरों की एड़ियों में तुरंत उसी समय पैरों की एड़ियों में, पैरों में ऐसे लगेगा जैसे कीड़े से निकल गए। वाह, शांति सी आ गई तुरंत उसी, क्योंकि पैर की एड़ियों में दर्द भी बहुत होता है। उसी समय देखना फर्क। तो रोटी के बाद दही पीने से आपको असली, मतलब आपके पेट के अंदर हार्ट, ब्रेन, लिवर जो है वो डांस करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि यार मजा आ गया, थैंक यू फॉर दही। हाँ, थैंक यू फॉर दही। दही नहीं, उसको तक्कड़ बोलते हैं, तक्कड़। अच्छा, हमारे पंजाब में, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं, पर वो एक तक्कड़ टाइप बनता है कि उसको घुमाया और बिल्कुल।